जय श्री माता। एकांक आवेश की परिभाषा देखते हैं और एकांक आवेश क्या होता है, इसका मान कितना होता है, ये सब अपन जो है जिक्र करेंगे इसमें। तो अपन ने कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम देखा था। कूलाम के विक्रम वर्ग नियमानुसार किन्हीं भी दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल का जो मान होता है बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। Q1 और Q2 जो है दोनों आवेश है जिनके बीच में जो है अपने को बल की गणना करनी है। इतना बल आता है, ये 9 गुणा 10 की घात 9 जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान है वो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल आता है। इतना बल जो है एक इतने बल से जो दोनों जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं न्यूटन। ये कूलाम का नियम आएगा। तो कूलाम के नियम में कूलाम के नियमानुसार किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है वो 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के बराबर होता है। इतना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। अब अपन इससे जो है एकांक आवेश की परिभाषा देखेंगे। एकांक आवेश बोले तो एक कूलाम का आवेश और एकांक आवेश यानी कि एक कूलाम के आवेश। हमने को आवेश जो लेना है वो एकांक लेना है, यानी कि एक के बराबर लेना है, यानी कि दोनों को एक एक लेना है। तो दोनों जो है समान आवेश होंगे यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दो समान आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर दोनों एक कूलाम के आवेश लेंगे, दोनों धनात्मक ले रहे हैं, चाहे दोनों ऋणात्मक भी ले सकते हैं। तो उनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यदि अपन ने क्या किया, यदि Q1 और Q2 दोनों को बराबर लिया और दोनों को एक एक कूलाम ले लिया, दो आवेश जो लिए समान आवेश लिए और दोनों को एक कूलाम ले लिया। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम तथा इनके जो बीच की दूरी ली वो भी एकांक ले ली यानी कि 1 मीटर ले ली तथा R बराबर 1 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाला इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल लिखेंगे, क्योंकि दोनों समान लिए, एक एक कूलाम के लिए आवेश लिए, एक एक कूलाम के आवेश लिए और दोनों समान लिए, तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F का जो मान होगा अपने को, इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका F का जो मान होगा, इसमें मान रखे अपन तो 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 की जगह भी 1 लिखेंगे, Q2 की जगह भी 1 लिखेंगे, R का मान 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इतना न्यूटन का बल लगेगा। Q1 का मान भी अपन ने 1 कूलाम लिया, Q2 का मान भी 1 कूलाम लिया, R जो दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर ले ली, दूरी जो है दोनों के बीच की जो ली वो 1 मीटर ली, तो इनके बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा ये अपन ने कूलाम के नियम में मान रख दिया। कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है Q1 की जगह भी 1 कूलाम लिखा, Q2 की जगह भी 1 कूलाम लिखा और दोनों के जो बीच की दूरी ली वो 1 मीटर ले ली। मान लो ये Q1 आवेश है, Q1 आवेश भी कितना लिया 1 कूलाम का लिया और Q2 आवेश यहाँ पर रखा और Q2 आवेश भी जो है 1 कूलाम का लिया और इन दोनों के जो बीच की दूरी ली R वो अपन ने 1 मीटर ले ली। तो इनके बीच में कितना जो है कूलाम आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि दोनों समान आवेश है, चाहे दोनों ऋण लो चाहे ऋण लो या दोनों धन लो, तो दोनों के बीच में जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अपन यहाँ पर दोनों को हल करते हैं। तो अपन यहाँ Q एक में एक का गुणा करेंगे 1 आएगा, एक का नीचे भी 1 आएगा, एक में एक का भाग लगाएंगे 1 ही आएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा, यानी कि ये बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। इतना बल लगेगा। अगर दोनों एक एक कूलाम के आवेश लिए तो दोनों के बीच जो है इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा। वायु या निर्वात में हवा या वायु या निर्वात लिया और उनके बीच में जो है बल निकालेंगे एक कूलाम के आवेश के बीच में तो इतना बल लगेगा। यानी कि एक कूलाम की परिभाषा क्या आती है यहाँ पर, वायु या निर्वात में एक कूलाम आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में एक एक कूलाम के दो समान आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच में 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। क्या कहलाता है, एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश कहलाता है। एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या हो गई आपके कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में एक एक कूलाम के
दो समान आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच में 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। क्या कहलाता है? एकांक आवेश। एकांक आवेश कहलाता है। यानी कि आपके इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक आवेश की परिभाषा लिखे अगर अपन तो अतः एक कूलम्ब व आवेश है, एक कूलम्ब या एकांक आवेश, एक कूलम्ब व आवेश, वह आवेश एक कूलम्ब व आवेश है जो एक कूलम्ब की दो समान आवेशों को वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। एकांक आवेश कहलाता है। यही क्या है एकांक आवेश की परिभाषा? एकांक आवेश की परिभाषा क्या होगी आपके कि एकांक आवेश यानी एक कूलम्ब की दो समान आवेश लेना है, दो समान आवेश लिए दोनों को वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो उनके बीच जो है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल अगर आरोपित होता है तो उससे क्या करेंगे अपन? एकांक आवेश। या आपके एकांक आवेश की परिभाषा। एकांक आवेश यानी कि एक कूलम्ब का आवेश। एकांक आवेश क्या है? एक कूलम्ब का आवेश। अगर इसके बीच में बल की गणना करनी है, दो अपन ने क्या ले ली? एकांक आवेश ले ली। दो एकांक आवेश ले लिए, एक कूलम्ब के दो आवेश ले लिए और दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रख दिया तो उनके बीच में कितना प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का। वायु या निर्वात लेना अनिवार्य है। तो एक कूलम्ब का आवेश है जो एक कूलम्ब के दो समान आवेश, एक कूलम्ब के दो समान आवेश लेना, दोनों एक कूलम्ब के आवेश लेना। एक कूलम्ब के दो समान आवेशों को वायु या निर्वात में या हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच में 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। तो उसे क्या कहेंगे? या प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है या प्रतिकर्षण बल लगता है, आरोपित करता है या प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या कहलाता है? एक कूलम्ब आवेश कहलाता है। ये कूलम्ब आवेश की परिभाषा हो गई। इसके बाद में अपन जो है आवेश का क्वांटीकरण का जो है सिद्धांत देखते हैं। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकृति में जो भी आवेश है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में जो भी आवेश है एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, पूर्णांक गुणज में होता है। उसे क्या कहते हैं? मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनिक आवेश कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन? आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में जो भी आवेश होता है एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, उससे कम आवेश संभव नहीं है। उसे क्या कहते हैं? मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है उसे क्या कहेंगे अपन? मूल आवेश कहेंगे। तो आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में जो भी आवेश होता है एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश कहते हैं।
तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपके मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन किसी पृथक निकाय में। ये आवेश का संरक्षण का नियम तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है आपकी, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। मान का एक निश्चित न्यूनतम मान का, निश्चित मान है और न्यूनतम है कम से कम है, कम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है जिसे मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। जिसे मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। और इसका मान जो होता है, इसका मान E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मान ये होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है या प्रोटॉन पर आवेश है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर समान आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति। मतलब अगर अपन इस नियम के अनुसार प्रकृति में जो भी आवेश ढूंढेंगे वो जो है E का पूरा गुणज होगा, चाहे प्लस में मिले या आपको माइनस में मिले। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का जो है वो पूर्ण गुणज होगा, जहाँ n का जो मान होगा धनात्मक पूर्णांक होगा। n बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये रहेगा आपके। जहाँ n का जो मान होगा, प्रकृति में जो भी आवेश मिलेगा अपने को वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होगा। धनात्मक में मिले चाहे ऋणात्मक में मिले, वो जो है n का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि ये जो मान होगा एक पूर्णांक संख्या होगी। E का एक जो है पूर्ण गुणज होगा। इससे कम या इससे थोड़ा ज्यादा या इससे थोड़ा कम नहीं दे सकता है, पूरी पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यदि हम अपन यहाँ पर जैसे उदाहरण लेते हैं कि आवेश संभव है, आवेश अगर अपन कहते हैं संभव है, जैसे अपन ने बोला कि 3/2E, वह ऑप्शन अपन ने दिया 1.6E, 100 ऑप्शन दे दिया अपन ने 0.325E, यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन दिया अपन ने, 2 ऑप्शन दे दिया अपन ने 3। देखो यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या है, E का क्या है पूर्ण गुणज है, तो ये भी क्या है अपूर्ण गुणज है। ये पूर्ण मान नहीं है, 0.325 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पर, ठीक है। चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उससे कोई लेना देना नहीं। चाहे यहाँ ऋण भी होता तो भी कोई ये नहीं था उसमें। ये 1.6 है जो कि पूर्ण मान नहीं है, ये भी एक, ठीक है। तो ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं, ये पूर्ण गुणज है, तो ये जो मान होगा ये संभव होगा। प्रकृति में जो भी आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है, चाहे ऋणात्मक में हो चाहे धनात्मक में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसे क्या कहते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति, तो आवेश की क्वांटम प्रकृति के अनुसार जो है, प्रकृति में जो भी आवेश होता है एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसे ही मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। प्रकृति में इससे कम कोई आवेश संभव नहीं है, न्यूनतम मान है। यह आवेश का क्या है, न्यूनतम मान है। तो इसके ऊपर अपन जो है प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या होता है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या होगा आपके,
प्रकृति में जो भी आवेश रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, किससे अपन जो है उसका मान ज्ञात करेंगे। आवेश की क्वांटम प्रकृति के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अपन देखते हैं इसमें। एक वस्तु पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। एक वस्तु पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इस पर आवेश होगा। तो देखो, एक वस्तु पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इस पर आवेश होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या कितना होगा आवेश का मान। तो अपन देखते हैं, देखिए, तो आवेश की क्वांटम प्रकृति के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है प्लस माइनस सेम ही होता है। ये क्या है आवेश, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एन क्या है आपके पूर्णांक है। एन का जो मान होता है वो क्या होता है 1 2 3 ऐसे होता है। तो अब उनको उसने क्या कहा है, सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है तो ये ऋणात्मक आवेश होगा 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है कि एन का मान तो आपके पास में 2 हो गया और ई का मान इलेक्ट्रॉनिक आवेश है 1.6 × 10⁻90 कूलम। 90 कूलम होता है। 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होगा उतना का उतना ही उस वस्तु पर आवेश होगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा -n, क्योंकि ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन से अपने को पता चल रहा है कि उसके ऊपर ऋण आवेश होगा 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तो Q बराबर n, तो इससे n का मान तो अपने पास में 2 है और e का मान 1.6 × 10⁻90 कूलम। तो यहाँ पर अपन जो है 2 से गुणा करेंगे, 2 से इससे गुणा करेंगे तो Q का मान आएगा 16 × 32, एक अंक अपन 10 एक अंक बाद 10 लगाया into 10⁻90 कूलम का ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश होगा इतने गुलाम का उसके ऊपर जो ये ऋण नहीं लगा अपन यहाँ लिख दिया है ना 3.2 × 10⁻19 गुलाम का जो है उसके ऊपर जो है ऋण आवेश होगा। इतना आवेश होगा वस्तु पर। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है इससे संबंधित ही आपके एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसकी गणना करते हैं अपन। ये के आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से जो है अपन निकाल सकते हैं कि एक कूलम आवेश है, अगर एक चालक है उसमें एक कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, संख्या पूछी है Q बराबर क्या होगा n। इससे अगर अपन n का मान निकालेंगे तो n का मान निकालेंगे तो E इधर जाएगा इसके बटे में, तो n बराबर आ जाएगा आपकी Q के बटे में E आ जाएगा। n बराबर Q बटे E, ये इधर जाएगा तो Q के बटे में चला जाएगा। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी, n का मान पूछा उसने, तो n बराबर हो जाएगा आपकी Q बटे E। यहाँ पर आवेश का मान दिया उसने, आवेश कितना दिया एक कूलम आवेश में क्या कहा उसने कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उसने अपने को पूछे
और आवेश दिया 1 कूलम, और इसका मान अपन जानते हैं ये तो इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनिक आवेश है, और इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। तो ये सब मान रखेंगे अपन, तो कितने 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो उसका मान आ जाएगा अपने पास में। ई का मान तो 1 कूलम अपन ने रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, कूलम से कूलम कटेगा तो यहाँ पर संख्या का कोई मात्रक नहीं होगा, शुद्ध निष्पत्ति है। तो 1.6 बटे में 1.6, 10 की घात -19 ऊपर जाएगी +19 हो जाएगी, +19 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हटाएंगे, 1 लिखा है, कम की 1 जीरो लगा दिया तो 10/16 हो जाएगा। मैं यहाँ पर 19 से तो 18 कर देता हूँ, यहाँ पर 1 जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर 100 बटे क्या हो जाएगा 16। यहाँ पर अपन ने 19 था तो 1 जीरो इधर बढ़ा लिया, 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा लिया तो क्या हो गया 100 हो गया, 100/16। अब इसको काटना आसान है, अपन ने 4 से काटा इसको, 4 चौक 16, और यहाँ आ जाएगा 4 दूना 8, 4 5 20, तो 25/4। 25 में अपन 4 का भाग लगाते हैं, 25 में 4 का भाग लगाया, 25 में 4 से भाग लगाते हैं, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 25 में 24 गए, 1 बचा, 10 को लगाया, 0 लगाया, 4 दूना 8, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाया, 4 5 20। तो अपन ने 25 में 4 का भाग लगाया तो इसका मान आया 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर 1 कूलम का आवेश जो है किसी तार में या धातु में प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई धातु है तो उसको 1 कूलम आवेश दिया गया है, यदि कोई वस्तु है उसको 1 कूलम आवेश दिया गया है तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई वस्तु है उसको जो है 1 कूलम का आवेश दिया गया है, 1 कूलम का आवेश देने पर उस पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 6.25 गुणा 10 की घात जो है 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उस वस्तु पर। अगर कोई वस्तु है उसको इतना आवेश दिया गया है तो उसके पास में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से अपन जो है बहुत सारे सवाल जो हल कर सकते हैं। एक चालक पर धन आवेश, अगला प्रश्न आता है, एक चालक पर धन आवेश, एक चालक पर धन आवेश, एक चालक है उसके ऊपर धन आवेश जो है, एक चालक पर धन आवेश 14.4 गुणा 10 की घात 14.4 गुणा 10 की घात, एक चालक पर धन आवेश 14.4 गुणा 10 की घात -19 कूलम, -19 कूलम। एक चालक पर धन आवेश है 14.4 गुणा 10 की घात -19 कूलम का धन आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। उस पर सामान्य अवस्था से उस पर सामान्य अवस्था से उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे, तो एक बात तो सिंपल सी है, इसमें क्या पूछा है कि एक चालक पर धन आवेश 14.4 गुणा 10 की घात -19 कूलम, इतना धन आवेश है जब, तो वो बोल रहा है उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या अधिक होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या अधिक होंगे। उसने क्या कहा कि चालक पर धन आवेश है, सिंपल सी बात है कि उस पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, धन आवेश है तो कम होंगे, ऋण आवेश तो अधिक होंगे। तो उस पर एक बात तो फिक्स हो गई अपने पास में कि उस पर जो है कम होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कम होगी, प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, क्योंकि उसके ऊपर धन आवेश है। तो उसे क्या कहा, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n का मान पूछा है इसने, तो वही आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत अपने Q बराबर n ही होता है। तो इससे n निकालेंगे तो इधर जाएगा तो बटे में, तो n बराबर आ जाएगा Q बटे E। n बराबर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक चालक पर इतना धन आवेश, तो धन आवेश का मान तो दिया है इसने धन आवेश का मान कितना दिया है 14.4 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कितने कूलम का धन आवेश दिया है। उसने सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसने पूछी थी कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे। तो चूंकि धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो अपने को निकालना है, और ई का मान भी 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। ये सब मान इसमें रखते हैं तो आंसर आ जाएगा अपने n बराबर 14.4 गुणा 10 की घात -19 कूलम का आवेश था। तो इसका Q का जो मान आया 14.4 गुणा 10 की घात -19, और यहाँ पर E का जो मान आएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब यहाँ पर दो एक अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 144 बच जाएंगे, नीचे 16 बचेंगे, 19 10 की घात -19 10 की घात -19 कट जाएंगे, और यहाँ पर 16 144 यानी कि 9 आ जाएगा। यानी कि सामान्य अवस्था से उसके ऊपर 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सामान्य अवस्था से उसके ऊपर जो है 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे सामान्य अवस्था से उसके ऊपर जो है 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे।